हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। ठीक है, फिर से आपका स्वागत करता है हम आपके अपने पंकज एक और नई क्लास में फिर से आपके सामने हाजिर है। तो जो बच्चे नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो अपन बात करें थे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ क्वेश्चंस अपन लोगों ने पहले कर चुके थे। मैंने आपको पहले भी कहा था मेन इंपॉर्टेंट बात है इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना, उसके फॉर्मूले याद करना। अगर आपको इन फॉर्मूले सारे के सारे याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो फटाफट जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे दो ही चीजों की जरूरत है, एक तो जो मुझे दिया हुआ है, एक मुझे जो फाइंड आउट करना है बस। फिर जो मुझे ज्ञात करना है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो 21 है और थीटा कोण 60 डिग्री। ये दो चीजें मुझे दे रखी है, मैं भी लिख देता हूं। गिवन दिया हुआ है, ठीक है। R बराबर 21, थीटा 60 डिग्री। दो चीजें मुझे दे रखी है। अब इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहला मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, हिंदी में चाप की लंबाई। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 22 अपॉन 7 22/7 और आर का मान 21। बस सारी वैल्यू पुट कर दी। अब काट पीट के इधर उधर गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 6 6 36 7 3 ये 2 ये 3 ये 2 ये 2, सब कुछ काट दिया। बचा गया मेरे पास 22। ये था मेरा फर्स्ट का आंसर 22। सेकंड मुझे क्या निकालना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट करेंगे आर और थीटा की और आंसर निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करो, 60 अपॉन, थोड़ा इधर ही लिख देता हूं भाई, 60 360 22 अपॉन 7 और r की वैल्यू 21 का स्क्वायर। ठीक है, इस 21 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूं, एक काम करता हूं 21 मल्टीप्लाई 21, ताकि काटने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन में कैंसिल आउट करें तो वैल्यू को हमेशा छोटी रखें, मल्टीप्लाई बाद में करें, क्योंकि छोटी वैल्यू होती है तो हमें डिवाइड करने में, कैंसिल आउट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो फिर कैंसिल आउट करें,
0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 36, यहां से 7 3 2 3 2 11, सब कुछ काट दिया। क्या बचा मेरे पास? 11 मल्टीप्लाई 21, जो कि बन जाता है 231। ये था मेरे पास सेकंड का आंसर। ठीक है, थर्ड मुझे क्या फाइंड आउट करना है? देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी और गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। थर्ड नंबर, सेगमेंट, वृत्तखंड। अब मुझे क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि मुझे खाली वृत्तखंड निकालना है, सेगमेंट। उसने ये नहीं कहा कि दीर्घ निकालो, लघु निकालो, माइनर निकालो या फिर मेजर सेक्टर निकालो। तो हमेशा याद रखे जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है मतलब हमें माइनर, सेगमेंट, लघु, वृत्तखंड ही ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में गए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूं तो मैं फिर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और फिर आंसर निकालूंगा। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये तो मेरे पास पहले से निकाला हुआ है, तो मैं इसे दोबारा क्यों निकालूं? तो मैं क्या करता हूं, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और माइनस कर दूंगा डायरेक्ट। दो बार मेहनत क्यों करें? दो पार्ट में एक पार्ट निकाला हुआ है तो दो बार मेहनत क्यों करें? एक ही बार में निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे पार्ट में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर ये तो है मेरे पास 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब थीटा 60 डिग्री हो। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड क्या होती है हिंदी में? भुजा और रेडियस या फिर त्रिज्या। अगर क्वेश्चन में पता नहीं है कि रेडियस साइड, भुजा, बेस, आधार, हाइट, ऊंचाई ये तीनों चीजें क्या होती है तो पता लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा त्रिज्या ही होती है। तो यहां से जब मैं वैल्यू पुट करूं माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। मुझे कैसे पता चला? मैंने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, मुझे कैसे पता चला ये? तो इसकी भी एक ट्रिक होती है छोटी सी, देखना कैसे आता है। 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 का तो 1 लिख दो, फिर घड़ी में होता है सुबह एम को मैथमेटिक्स में ए का मतलब एडिशन जोड़ना, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना। तो यहां से पहले एडिशन आया ए, तो 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2 में 2 को गुणा कर दो फिर 4, ये लो आ गया 5 सेकंड में आंसर। आगे 31 का स्क्वायर, ये भी ऐसे ही होगा। अगर एक एग्जांपल आगे बढ़ाए तो 1 का 1, 3 को 3 से ऐड किया 6,
3 को मल्टीप्लाई गुणा किया 9, 41 का भी लिख सकते हो इसी तरह, 1 का 1, 4 4 8, 4 4 जा 16, ये लो। तो ये है जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होता है उसके स्क्वायर निकालने की ट्रिक। ठीक है, आपको शॉर्ट्स में भी मिल जाएगी आज ये। ठीक है, तो फटाफट वहां जाके देखते रहे। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दो भाई, 2 3 1 माइनस √3/4। ये था आपका। अब ये आपकी एनसीईआरटी बुक का आंसर है। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके लघुत्तम लेके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इसको देखें, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी को लिख देता हूं भाई थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या दिया हुआ है, फिर से वही एक सर्किल है, रेडियस है उसकी 15 और थीटा है 60 डिग्री 60। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है माइनर और मेजर सेगमेंट, दीर्घ और लघु वृत्तखंड मुझे ज्ञात करने हैं। तो मैं भी लिख देता हूं r बराबर 15 त्रिज्या, रेडियस थीटा 60 डिग्री, ये भी मुझे दिया हुआ है। साथ में दो चीजें और दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू तो लेनी है 3.14 गिवन है। आप चाहो तो 22/7 ले सकते हो, लेकिन ये ले लेंगे तो अगला क्वेश्चन वाला खुश हो जाएगा। ठीक है ना, उसको भी खुश रखो। ठीक है, अदरवाइज 22 को 7 से, 22 को 7 से भाग करेंगे तो यही आएगा, कोई फर्क खास बात नहीं इसमें। साथ में √3 की जो वैल्यू है 1.73 ये दे रखी है। ठीक है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। पहला, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड सूत्र अभी अभी लिखा था, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये था। हिंदी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर हर क्वेश्चन में लिखते हैं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और साइड को कहते हैं अपन भुजा। ठीक है, हिंदी में हो गया। आगे बस अब वैल्यू पुट करनी है, आराम से निकालना है गुणा भाग करके। तो थीटा की वैल्यू 60/360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर। क्योंकि साइड हमेशा त्रिज्या होगी,
बेस, आधार, हाइट, ऊंचाई, ये भी हमेशा त्रिज्या ही होती है। अगर पता नहीं चले ना साइड, आधार, बेस, हाइट ये क्या होती है, तो वो हमेशा त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कैसे आया? मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो में बता रखा है ये कैसे आया, फटाफट जाके वहां से चेक कर ले भाई। ठीक है, एक बार फिर थोड़ा सा साइड हल्का सा बता देता हूं। किसी भी डिजिट के लास्ट में जब 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर लिख दो 25, लास्ट में बचा गया 1, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 1 और वापस 1 जोड़ दो, 2, 2, ये लो। ऐसे नहीं करना चाहो तो एक और तरीका भी है, जैसे 25 का स्क्वायर, 5 का तो लिख दो 25, ऊपर वाले में कैसे किया था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, वापस 2 ऐड कर दिया 6, ये ला 6। दूसरा तरीका क्या है, पहले तो लिखो 2, 2 के बाद में आता है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। ऐसे कर सकते हो, जो आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। तो ये था ट्रिक, लास्ट में जब 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। अब देखो किसे कैसे भी गुणा भाग करके आप सॉल्व करो, मेरा तरीका अलग है, मैं अपने तरीके से करूंगा, आप अपने तरीके से कर सकते हो। हमेशा याद रखें, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से ही करें। क्वेश्चन समझ ले लेकिन कैलकुलेशन अपने तरीके से करें, क्योंकि खुद की हुई कैलकुलेशन आपको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते, 225 को कॉमन ले लेता हूं, माइनस √3/4, काट दो इसको, 0, 6, 6, 3, 1, 5, 7, काट दिया, बच गया वो लिखो 225 1.57/3 माइनस √3 की वैल्यू पुट कर दी, लिख दिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 12, 3 को 12 से डिवाइड किया 4, 4 को मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 4 4 2 6, 6.28 आया। माइनस इसको 3 से डिवाइड किया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9, 7 3 या 21 का 1 2 3 1 3 और 5, ये आ गया। माइनस कर दो, इस तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, 6.28 5.19, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 0 1 1.09 बचा। तो आगे यहां लिखता हूं इस तरफ, या एक स्टेप इधर ही लिख देते हैं भाई, शायद दिख जाएगा आप लोगों को। 225 1.09/12, ठीक है। आगे 225 मल्टीप्लाई 1.09/12। अब इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कैंसिल आउट करो, कट रहा है तो काट दो भाई। 4 7 5 75 मल्टीप्लाई 1.09/4, यह है आपका आंसर। अब आगे आ काम आप खुद करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो आप, इतना तो कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, कुछ खास बात नहीं है कि नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म। फटाफट इसको देख ले, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, देखो इस आंसर को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन बार बार खुद करते रहें। जितनी ज्यादा आप खुद की कैलकुलेशन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा भाई। इसको दोबारा लिख देते हैं भाई। मेरे पास जो आंसर आया था दो तरीके से आया था, 225 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन 12। ये था मेरे पास माइनर सेगमेंट। अब मैं निकालूंगा मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो निकाला हुआ ऊपर, ये तो निकाला हुआ है मेरे पास पहले से, मुझे तो खाली एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। अब इसको मैं अलग से नहीं निकालूंगा, इसी के साथ साथ निकालते हुए चलेंगे और आंसर ले आएंगे, क्योंकि पहले मैं इसको निकालूं फिर यहां वैल्यू पुट करूं फिर इसको सॉल्व करूं माइनस करूं, क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना। इससे अच्छा यही वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 225 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन 12। आप चाहो तो इसको काट के फिर रख सकते हो, मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसको कर लेने से जल्दी आंसर आएगा। आप चाहो तो उसको लेकर भी कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, आप चाहे जैसे कर सकते हो, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर 15 माइनस 225 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन 12। यहां से 3.14 225 माइनस 12, ठीक है। आगे 225 को कॉमन ले लो, 3.14 माइनस 1.09 अपॉन 12, ठीक है। ये लो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 12 को मल्टीप्लाई कर दो इस पर, 12 चौक 48 की 8 हासिल की 4 12 4 16 का 6 हासिल की 1 37 37.68 माइनस 1.09, ठीक है। आगे माइनस करो, अलग से करते हैं इसको, 18 में से 9 गया 9 5 6 3 36.59, क्या बचा मेरे पास 225 36.59 डिवाइड 12। अब बस इसको डिवाइड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब काटना है तो काट लो, 475, ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर 4 से डिवाइड करना है। इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हो, हाँ।
तो फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, साथ में कैलकुलेशन भी कर लें। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट इसको देखें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फटाफट 2 क्वेश्चनों की तरफ ध्यान रखें और इनको अच्छे से समझें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उनसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, और साथ में जब भी आप क्लास को देखें, मैं ये नहीं कहता आप क्लास को देखें, इसको जब भी आप इस क्लास को देखें उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर समझ लें। 2 ही काम है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 11 में 2 ही बातें हैं। पहली, जो गिवन दिया हुआ है वो लिखना। दूसरा, जो फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करना। उसके बाद वैल्यू पुट करके इधर उधर काट पीट के गुणा भाग मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। मैं बार बार यही कहता हूं, आप क्वेश्चन समझ लें, आप क्वेश्चन समझ लें आप चाहे, लेकिन कैलकुलेशन आप अपनी खुद की करें। जितना ज्यादा खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे उतनी लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहेगी चीजें, आप भूलोगे नहीं। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।